बहुत ही स्टाइलिश और कंफर्टेबल कॉर्ड सेट ये स्टिच हुआ है। तो चलें आज हम इसकी कटिंग और स्टिचिंग देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छा, तो हम स्टिच कर रहे थे कॉर्ड सेट। इसके ट्राउज़र की कटिंग और स्टिचिंग मैंने शेयर की है अपने लास्ट वीडियो में। बहुत ही एलिगेंट और स्टाइलिश ट्राउज़र स्टिच हुआ था। ठीक है, बॉक्स प्लेटेड था और इसके फ्रंट प्लेन और बैक इलास्टिक के साथ। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर उसको चेकआउट कीजिएगा, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो इस वीडियो में हम इसकी शर्ट की कटिंग और स्टिचिंग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम शर्ट की मेजरमेंट्स देख लेते हैं। मैंने दोनों पीसेस फ्रंट और बैक को इस तरह से बिछा लिए। ये बैक है जो ऊपर है और नीचे फ्रंट है। अब जो फ्रंट का हिस्सा है ना, उसको मैंने बैक से 4 इंच ज़्यादा रखा है। ठीक है, 4 इंचेस मैंने चौड़ाई में इसको एक्स्ट्रा रखा है। ठीक है, ये बैक है और ये फ्रंट है। और जो बैक की लेंथ है ना, विड्थ है, वो मैंने 11 इंचेस रखी है। ये डबल फोल्डेड में कपड़ा है। और ये फ्रंट है, फ्रंट 4 इंच एक्स्ट्रा है, यानी कि दोनों साइडों पे 8 इंच एक्स्ट्रा हुआ। ठीक है, वो डबल फोल्डेड है तो इसलिए हम उसको 4 इंचेस एक्स्ट्रा कह रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे अब सबसे पहले हमने फ्रंट पे नेक की कटिंग कर लेनी है। ठीक है। अच्छा, ऊपर से जो मैंने इसकी चौड़ाई रखी है नेक की, वो 3 इंचेस रखी है और विड्थ जो गहराई है वो मैंने रखी है 4 इंचेस। अब यहाँ से जो फोल्डेड हिस्सा है वहाँ से आधा इंच हमने सीधा ही रहने देना है। बिल्कुल ऐसे राउंड नहीं कर देना होता। पहले मैं भी ऐसे राउंड कर देती थी, लेकिन अब मुझे भी विद टाइम चीज़ें समझ आती हैं। तो पहले मैं भी ये मिस्टेक करती थी कि इसको ऐसे ही पकड़ के राउंड कर देती थी, लेकिन आपने ऐसा नहीं करना होता। यहाँ से जो फोल्डेड हिस्सा है वहाँ से आधा इंच और ऊपर से 1 इंच स्ट्रेट रहने देना होता है और उसके बाद फिर इसको राउंड करते हैं। तो ये नेक की कटिंग हमारी होगी और इसको आपने बिल्कुल भी नहीं फेंकना। इसको हम यूज़ करेंगे अपने नेक की बुकरम की कटिंग के ऊपर। हमें इसको यूज़ करना है। अच्छा, यहाँ से जो नेक कटिंग की है ना, वहाँ से 2 इंच पे मैंने निशान लगाया है। दोनों साइडों पे 2-2 इंच का निशान लगा रहे हैं और यहाँ पे 2 इंच से आगे प्लेट्स डालनी है। 4 प्लीट्स डालूंगी एक एक पैर के दोनों साइडों पे। अच्छा, ये मैं प्लीट्स डाल रही थी और मैं आपको ये बता रही हूँ यहाँ पे कि आपने एक प्लीट के दरमियान का जो फासला है ना, वो 1 इंच रखना है। अच्छा, ये शर्ट फ्रंट हाई और बैक लो होगी। फ्रंट से राउंड है और बैक से नॉर्मल, जैसे हम स्क्वायर शर्ट होती है, स्क्वायर होता है दामन, वैसा ही होगा। तो इसके लिए मैं आपको इसकी लेंथ बता देती हूँ कि इसकी लेंथ हमने कितनी रखनी है फ्रंट और बैक की। अच्छा, सबसे पहले तो हम इसके प्लेट्स देख लेते हैं। ये देखिए, मैंने 4 प्लेट्स इसके डाल दिए। एक एक पैर के प्लेट डाले हैं और दरमियान में जो फासला है, हर प्लेट के दरमियान में जो फासला है वो 1 इंच का है। तो इसकी लेंथ जो है, क्योंकि जो फ्रंट की लेंथ है वो मैंने कम रखनी है और बैक की लेंथ मैंने ज़्यादा रखनी है। अच्छा, एक चीज़ आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि चौड़ाई में हमारा फ्रंट ज़्यादा था लेकिन लंबाई में हमारी बैक ज़्यादा है। बैक कितनी ज़्यादा रखनी है, वो भी 4 इंच ज़्यादा रखूँगी और जो फ्रंट है वो 4 इंच कम है बैक से। ठीक हो गया। जो फ्रंट की लेंथ है ना, जो फ्रंट की लेंथ मैंने रखी है 36 इंचेस और बैक की लेंथ 40 इंचेस रखी है। सही। अच्छा, तो अब हमने क्योंकि फ्रंट राउंड रखना है तो यहाँ पे मैंने 4 इंच पे, बल्कि मैंने बाद में इसको 5 इंच कर दिया था, 5 इंच पे निशान लगाया है दोनों साइडों पे, दोनों कोनों पे, और इसको हमने राउंड कर देना है। अच्छा, मैंने ये प्लेट ले ली थी और इस प्लेट से मैंने इसको राउंड किया था, लेकिन ये प्लेट थोड़ी ज़्यादा ही डीप थी, बहुत ज़्यादा राउंड हो रहा था। तो फिर मैंने इसको खुद ही हाथ से ही इसको इस तरह से थोड़ा कम राउंड कर दिया था। ठीक है, तो आपने भी कोई प्लेट ले लेनी है, कोई बड़ी प्लेट ले लीजिएगा, तो उससे ये अच्छे तरीके से इस तरह राउंड हो जाएगा। तो इसकी कटिंग हो गई। ये देखें, इस तरीके से इसकी शेप बन गई। अच्छा, इसके जो नेक के डिज़ाइन है वो मैं बनाऊंगी, राउंड नेक बनाऊंगी, राउंड नेक लाइन बनाऊंगी और
फ्रंट प्लेकेट बनाऊंगी, ठीक है ना। अच्छा, इसके लिए मैंने 2 पट्टियाँ ले ली हैं। एक मैंने जो बड़ी वाली है ना उसकी लेंथ 15 इंच और चौड़ाई 1 इंच रखी है, और जो छोटी है उसकी लेंथ 6 इंच और इसकी जो चौड़ाई है वो 1 इंच से 1 पॉइंट कम है। अच्छा, वीडियो में आपको लाइट कम ज़्यादा होती हुई नज़र आ रही है, तो इसकी रीज़न ये है कि बादल थे, मौसम ख़राब हुआ हुआ था, कभी बादल आ रहे थे जा रहे थे, तो जिसकी वजह से लाइट पे काफ़ी इफ़ेक्ट हो रहा था। ठीक है, मैं डे लाइट में बना रही थी तो इसी वजह से लाइट में फ़र्क आ रहा था। बस आजकल ऐसा ही मौसम है, बारिश में कभी मौसम अच्छा हो जाता है और कभी हबस हो जाता है, बहुत ही गर्मी है आजकल वैसे। अच्छा, तो यहाँ पे पट्टी की एक साइड पे तो हमने बुकरम चिपकाई है ना, तो दूसरी साइड जो है उसको हाफ इंच अंदर की तरफ फोल्ड करके और प्रेस कर लेना है। तो इसी तरीके से मैंने दोनों पट्टियाँ तैयार करनी है, एक बड़ी और एक छोटी। तो चलें इसको अब हम इस पे मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरीके से हमने इसको लगाना है। अब यहाँ पे ये देखिए, जो नेक है ना, ऊपर से 5.5 इंच पे मैं इस तरह से निशान लगा के और यहाँ पे इसकी फ्रंट से कटिंग कर दूंगी। सही है। अब जो हमने नेक पट्टी काटी है ना, जो छोटी वाली पट्टी होगी ना वो हम लगाएंगे लेफ़्ट साइड पे, और जो बड़ी वाली है वो राइट साइड पे, क्योंकि लेडीज़ की जब हम प्लेकेट्स बनाते हैं तो वो राइट से लेफ़्ट की तरफ आती है, और जेंट्स की जब हम बनाते हैं तो वो लेफ़्ट से राइट की तरफ होती है। चलें, तो अच्छा ये देखें, इस तरीके से इसकी फोल्डिंग कर लेनी है, ठीक है। और ओपन हिस्सा एक जो है वो लेफ़्ट की तरफ होगा और एक राइट की तरफ। इसको अच्छे से मैं एक दफ़ा इस्त्री कर रही हूँ। इसी तरह ये बड़ी वाली मैंने बना ली है प्लेकेट। अच्छा, तो यहाँ पे इसको नीचे से हम फोल्डिंग कर लेंगे ताकि इसको इसका ना कोना बन जाए, क्योंकि जब हमने ये उसके ऊपर आनी है ना, शर्ट के ऊपर आनी है, तो यहाँ से इसका कोना बनाना है हमने। अच्छा, इसको हमने इस तरह से फ़ोल्ड कर लिया। साइड से जो एक्स्ट्रा है, जो अभी फ़ोल्ड नहीं हो रहा, उसको आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, वो कट जाएगा, ठीक है। तो मैं एक दफ़ा फिर से इसको प्रेस करके तो इसका कोना अच्छे से बना रही हूँ, और ये साइड से जो कपड़ा है एक्स्ट्रा वो कट जाएगा। मैं अभी आपको बताती हूँ। अच्छा, तो ये हमने जो छोटी वाली है प्लेकेट, इसको हमने इस तरीके से रखा, और 1 इंच जो हमने 1 इंच फोल्डिंग दी हुई थी ना, इस तरह से फोल्डिंग करके और यहाँ पे सिलाई लगनी है इसके ऊपर। अब अगर आप बिगनर हो तो इस तरीके से पहले ग्लू लगा लें, तो फिर ये जो पट्टी है ना वो हिलेगी नहीं। नहीं तो आप वैसे भी लगा सकते हो, अगर आपको प्रैक्टिस है तो आप वैसे लगा लें, ठीक है। इस तरह से ग्लू के साथ एक दफ़ा फिक्स हो जाएगी तो ऊपर से इसको रख के और इसकी सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह बहुत ही आसानी के साथ सिलाई लग जाएगी, दोनों साइडों पे सिलाई लगेगी, बैक साइड पे भी लग जाएगी। सही है। और अगर आप वैसे लगाना चाहते हो, ग्लू नहीं यूज़ करना चाहते, तो आप वैसे लगा लीजिएगा। ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ, बैक साइड से भी कितनी नीटनेस के साथ सिलाई लगी है और फ्रंट से भी। अब इसकी जो हमने बड़ी वाली लगानी है उसको पहले ऊपर से 1 इंच मैंने छोड़ दिए, और फिर जहाँ तक कट लगाया था वहाँ तक इसका निशान लगा लिए, और इसको हमने दरमियान से इस तरह से कट लगा के एंड तक इसको कटिंग कर देनी है, ठीक है। अगर हम कटिंग नहीं करेंगे तो ये फोल्डिंग नहीं होगी इसकी। सही है। और ये देखें, यहाँ से मैंने आपको बताया था ना एक्स्ट्रा कट जाएगा, तो इस तरीके से ये कट गया। अब यहाँ पे भी मैं एक दफ़ा ग्लू लगा के इसको फिक्स कर रही हूँ, साथ ही चिपका रही हूँ ताकि ये सिलाई में कोई भी मसला ना करे। इसको भी जैसे हमने छोटी वाली प्लेकेट लगाई है बिल्कुल वैसे ही इसको भी लगा के ग्लू के साथ इसको भी चिपका लेना है, और फिर इसकी सिलाई लगानी है। अब इसकी सिलाई कैसे लगानी है वो मैं आपको बता देती हूँ। सही है। पहले इसको मैं एक दफ़ा फिक्स कर रही हूँ, और ये जो कपड़े के ऊपर पट्टी है इसको भी दरमियान में, ये दरमियान में क्रीज़ बनी हुई है ना, ठीक है, यहाँ पे डैब डैब करके ग्लू लगा देनी है, बहुत ज़्यादा नहीं लगा देनी, बस इसको इतना सा कि ये थोड़ा सा फिक्स हो जाए, ताकि
सिलाई में ये इधर उधर ना जाए। इसको बिल्कुल मिडल में रख के, ये जो क्रीज़ बनी हुई है ना, इसके बिल्कुल ये मिडल में आनी चाहिए पट्टी। बिल्कुल मिडल में रख के इसको एक दफ़ा इस तरह से चिपका देना है। अब इसकी सिलाई लगानी है जहाँ पे कट है, जहाँ पे हमारी छोटी वाली पट्टी है और बड़ी वाली पट्टी जहाँ पे दोनों का जॉइंट है, वहाँ पे एक दफ़ा सिलाई लगानी है और फिर नीचे की तरफ आना है। नीचे की तरफ यहाँ पे बिल्कुल किनारे किनारे पे सिलाई लगाते हुए आना है। इस तरह से यहाँ पे राउंड इस तरह घुमाते हुए हमने इस तरह ऊपर की तरफ आना है। ठीक है, बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगानी है। अब जहाँ पे हमने सिलाई स्टार्ट की थी, ठीक है, अब ये जो छोटी वाली है पट्टी, इसको ऐसे पकड़ के पीछे की तरफ घुमा देना है और ऊपर बाकी की सिलाई जो है ऊपर की तरफ लाते हुए इसको कंप्लीट कर देना है। सही है, मैं आपको एक दफ़ा इसको फुल लुक दिखा देती हूँ। ये देखें कितनी सफाई के साथ ये सिलाई लगी है, बहुत नीट लग रही है। एक दफ़ा मैं आपको बैक साइड भी इसकी दिखा देती हूँ। ये देखें इस तरह से पट्टी। अच्छा ये देखें बैक साइड पे इसकी सिलाई, ठीक हो गया। ग्लू के साथ चिपकाने का ये फ़ायदा है कि फिर आपकी सिलाई एक जैसी लग जाती है। अब यहाँ से ऊपर से जितना भी एक्स्ट्रा है वो मैं काट दूँगी। ये जो ऊपर से 1 इंच था वो गले की गोलाई के साथ साथ इसकी कटिंग कर देनी है। अब ऊपर से जो नेक है उसको हमने फोल्डिंग करनी है, तो उसके लिए मैं बुकरम के ऊपर जो हमारी नेक लाइन जो हमने कटिंग की थी राउंड में, जो अंदर से कपड़ा निकला था, उसको इस तरह से बुकरम के ऊपर रख के, अच्छा बुकरम के ऊपर से और साइड से आधा आधा इंच मैंने पहले एक्स्ट्रा बुकरम रखी है और उसके ऊपर ये कपड़ा रख के तो गोलाई में शेप देते हुए इसकी कटिंग कर लेनी है और इसको हम चिपका लेंगे कपड़े के ऊपर। अच्छा दरमियान से इसको कट करके इस तरह से ये 2 पीसेस बन जाएंगे और इन दोनों को कपड़े पे चिपका लेना है। कपड़े पे चिपका के साइडों से मैंने इसको फिक्स कर लिया था, बिठा लिया और इस तरह से दोनों नेक पे रख के तो सिलाई लगा के इसको हम पलटा देंगे। सही है। अच्छा वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन इसमें मैंने आपको बहुत कुछ बताया है। इसमें नेक की डिज़ाइनिंग है, इसमें स्लीव्स की डिज़ाइनिंग है और इसमें दामन की डिज़ाइनिंग है। बहुत कुछ एक वीडियो में आ गया है, तो इसलिए वीडियो थोड़ी सी लंबी है लेकिन आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इसमें। अच्छा तो इसको मैंने आपको बताया है कि जो हम इसकी नेक को फोल्डिंग करेंगे ना, इस तरह से फोल्डिंग करके और तुरपाई करनी है, लेकिन तुरपाई करने से पहले हम इसकी बैक के शोल्डर्स को जॉइन कर लेंगे, बैक और फ्रंट के शोल्डर्स को जॉइन करेंगे। तो इसके लिए बैक का नेक मैंने बना लिया है राउंड में, जैसे नॉर्मल बैक का नेक बनता है बिल्कुल वैसे ही बना लिया था और इसकी तुरपाई कर ली थी और इसको फ्रंट को इस तरह से करके और जो फ्रंट का नेक है ना जो हमने पलटाना है उसको पहले इसके ऊपर रख के, बैक के ऊपर रख के और फिर हम शोल्डर की सिलाई लगाते होते हैं। वीडियो बनाते बनाते मुझे पता चला कि एक बहुत ही बड़ा ब्लंडर मुझसे हो गया है कि मैंने आपके साथ इसकी कटिंग ही शेयर नहीं की, तो इसकी वीडियो ही नहीं बन सकी। तो खैर मैं अब आपको वैसे बता देती हूँ इस तरह से कि मैंने इसकी क्या मेजरमेंट्स रखी हुई हैं। वैसे जिस तरह हम नॉर्मल कुर्ती की कटिंग करते हैं बिल्कुल वैसे ही इसकी भी कटिंग होनी है। ऊपर से जो तीरा रखा है वो मैंने 7.5 रखा है और आर्म होल की जो लेंथ है वो भी मैंने 7.5 ही रखी थी। चेस्ट जो है वो 9.5 इंचज़ रखी है और वेस्ट जो है वो मैं इसकी रख रही हूँ 9 इंचज़। ठीक है, 9 इंचज़ की इसकी मैंने वेस्ट रखी है और इसकी जो हिप ओपनिंग है वो मैंने 10 इंचज़ रखी है। ठीक है, ये मैं आपको बैक का बता रही हूँ, फ्रंट भी बिल्कुल इसी तरह से कट हुआ है। ठीक है, और बाकी जो दामन वगैरह वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि कितना रखना है। और फ्रंट का दामन पता नहीं मैंने आपको पहले दिखाया है कि नहीं, इस तरह खोल के तो ये देखें इस तरीके से ये राउंड में कटिंग होगी इसकी। ठीक है, इसकी मेजरमेंट मैं आपको बता चुकी हूँ फ्रंट और बैक की कि कितनी कितनी होगी। सही हो गया। बाकी जो इसकी फिटिंग वगैरह की कटिंग है वो जो मैंने आपको बताई है बिल्कुल वैसे ही रखनी है।
ठीक है। अच्छा, स्लीव्स की कटिंग के लिए मैंने इस तरह से डबल फोल्डेड में कपड़ा ले लिए और इसकी जो चौड़ाई है वो 9 इंच है और जो इसकी लेंथ है वो 22 इंचेस है। पफ स्लीव्स में स्लीव्स की जो लेंथ होती है वो ज़्यादा होती है, लेकिन मैंने क्योंकि इसके आगे कफ लगाना है तो इस वजह से मैंने 22 इंच ही इसकी लेंथ ले ली है। ठीक है, बाकी जो है वो कफ लग जाएगा। अब ऊपर से 9 इंच पे यहाँ तक मैंने इस तरह से सीधी लाइन लगा ली है और यहाँ पे मैं 2 निशान लगाऊंगी। एक मैं निशान लगाऊंगी 6 इंच पे और एक निशान जितना हमारा आर्म होल का निशान होता है उतना लगा लेना है। ठीक है, ऊपर से 2 इंच पे इस तरीके से निशान लगाना है और यहाँ पे इसको ऐसे ना जैसे मैं लगा रही हूँ गोलाई देते हुए, नीचे से बिल्कुल इस तरीके से गोलाई देते हुए हमने इस तरह से गोलाई दे देनी है और इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो चलिए मैं अब फ्रंट पे आपको इसके कफ लगाना बता देती हूँ। अच्छा, उससे पहले क्या है कि मैंने 7 इंच पे निशान लगा के और इसको बिल्कुल इस तरीके से सीधा कर लिया है, तिरछा कर लिया है। तिरछा करके और इसकी जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो सारा कट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये पफ स्लीव्स हैं तो इसकी ये नैरो ही अच्छे लगेंगे, तो इस वजह से मैं इसको यहाँ पे 7 इंचेस पे रख के और इसकी कटिंग कर दूँगी और अब हम इसके आगे कफ लगाएंगे। ठीक है, उसके लिए मैंने ये बुकरम ले ली है। इस बुकरम 2 बुकरम लिए हैं दोनों स्लीव्स के लिए। इसकी जो चौड़ाई है वो 4 इंच है और जो लंबाई हमने लेनी है वो जितने हमारे स्लीव्स की सामने से लंबाई है उतना ले लेना है। ठीक है, और इसको ये कपड़ा लिया है और इसके ऊपर प्रेस करके और इस बुकरम को मैं इसके ऊपर चिपका लूँगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो अच्छा, बुकरम को मैं इस तरीके से चिपका रही हूँ और जो एक्स्ट्रा कपड़ा आपको नज़र आ रहा है ना वो मैं काट दूँगी। ठीक है, बस आधा आधा इंच रखूँगी जितना कि सिलाई में आना है, बाकी सारा कपड़ा मैं कटिंग कर दूँगी। बुकरम को चिपका लिए अच्छे तरीके से। अच्छा, बुकरम को मैं यहाँ से एक दफ़ा मैयर कर रही हूँ और ये जितना भी आएगा इसको हाफ़ कर लेना है। हाफ़ करके तो दरमियान में सीधी लाइन लगा लेनी है। ठीक है, एक दफ़ा ऊपर से भी मैयर कर लेती हूँ ताकि लाइन टेढ़ी ना हो। बिल्कुल इस तरह से रख के दरमियान में लाइन लगा लेनी है और ऊपर से जो लाइन लगाई है उससे ऊपर से आधा इंच छोड़ के, इस तरह से आधा इंच छोड़ के और लाइन की दोनों साइडों पे 4 पॉइंट पे निशान लगाना है। 4 पॉइंट एक साइड पे और 4 पॉइंट एक साइड पे करके और इस तरीके से तिरछी लाइनें लगा के तो इसके हमने सिलाई लगानी है। इसको मैं इस तरह कपड़ा जो है वो फोल्डिंग कर लेना है बैक साइड पे और ये जिस तरह से लाइन लगाई है ना, ठीक है, इस तरह से सिलाई लगा देनी है। बिल्कुल जो लाइनें लगी है ना उसके ऊपर ऊपर रख के सिलाई लगा के और इसकी मैं कटिंग करके और इसको फिर सीधा कर लूँगी और साइड ये जो कोने हैं ना इसको आपने किसी नोकीली चीज़ से लाजमी बना लेना है और एक दफ़ा इस्त्री कर लेना है ताकि ये सेट हो जाए। ठीक है, इस्त्री हो गए और इसको अब हम चिपकाएंगे, स्टिच करेंगे अपने बाजू के साथ। तो ये देख लें जिस तरीके से मैं इसको कर रही हूँ। पहले हमने इस तरह सिलाई लगा लेनी है, बिल्कुल आधा आधा इंच जो है रख के सिलाई का जितना मार्जिन होता है उतना रख के सिलाई लगा लेनी है। इसको एक दफ़ा खोल के और फिर सिलाई लगा लेनी है ताकि ये फोल्डिंग में आसानी रहे, बिल्कुल सीधा रहे। ठीक है, इस तरह जो मिडल में, बिल्कुल मिडल में सिलाई लगाते जाना है। ठीक है, और इसको फिर पलटा के एक दफ़ा इस्त्री कर लूँगी और इस्त्री करके और यहाँ पे इसको तुरपाई कर लूँगी। ये जो सिलाई है सिलाई को इस तरह अंदर की तरफ कर लेंगे और इसके ऊपर हम इस तरह रख के तुरपाई करेंगे ताकि सिलाई नज़र ना आए। तो स्लीव्स अब मैंने पफ स्लीव्स बनानी है तो उसके लिए ऊपर से मैं 6 इंच पे पहले निशान लगा लूँगी यहाँ पे। ठीक है, और इसको सीधा कर लूँगी, सीधी लाइन लगा लूँगी। ये मैं निशान इसलिए लगा रही हूँ कि मुझे
चुनट्स डालने हैं तो मुझे पता रहे कि मुझे कहाँ तक चुनट्स डालने हैं। ठीक है, यहाँ 6 इंच से ऊपर ऊपर बिल्कुल इस तरीके से करते हुए ना चुनट्स डाल लेने हैं। तो इसको पहले मैं पिन की हेल्प से ना सिक्योर कर लूँगी। इस तरीके से ये चुनट्स डलने हैं। ठीक है, पहले मैं दरमियान में कट लगा लूँगी इस तरह, ताकि मुझे इसका मिडल पता रहे, और फिर मैं पिन के साथ जो चुनट्स हैं ना इनको सिक्योर करती रहूँगी। अगर आप चाहो तो आप वैसे भी लगा सकते हो, अगर आप लगा सकते हो, अगर आप बिगनर हो तो पिन की हेल्प से इसको अच्छे से सिक्योर कर लो। ठीक है, आपको जो इजी लगता है आप वो कर सकते हो। तो मैं इसको एक दफ़ा पिन की हेल्प से सिक्योर कर रही हूँ। इनकी डायरेक्शन देख लें, मिडल की तरफ जा रही है और दूसरी साइड की हम ऑपोजिट रखेंगे, यानी कि उस तरफ से भी दरमियान को डायरेक्शन होगी। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, और मैं ये सीधी तरफ को डाल रही हूँ इसकी इस तरह से। ये देखें, दोनों तरफ को मैंने पिन्स लगा के और ये चुनट्स बना लिए। और अब एक दफ़ा मैं इसको मेजर कर लूँगी आर्म होल को। ठीक है, ताकि अगर कम ज़्यादा हो तो मैं यहीं पर उसको एडजस्ट कर लूँ। अच्छा, ये देखिए 8.5 मैंने आर्म होल रखना था, मेरा पूरा 8.5 आया है। अगर ये कम होता तो इसमें मैं एक चुनट निकाल देती, और अगर ज़्यादा होता तो चुनट्स और डाल लेती। ठीक है, आपने एक दफ़ा मेजर ज़रूर कर लेना है सिलाई लगाने से पहले कि आर्म होल पूरा आ रहा है कि नहीं आ रहा। सही है, तो ये साइड की सिलाई भी लगा ली है मैंने बाजू की, और ये आगे से कफ हैं, ये इस तरह से लगेंगे, और ये इसकी कफ की ओपनिंग है। ठीक है, यहाँ पे अभी बटन लगेगा ऊपर। तो इसको हमने अटैच करना है जिस तरह हम अपनी स्लीव्स को स्टिच करते हैं अपनी शर्ट के साथ, बिल्कुल वैसे ही सिंपल हमने इसको अटैच कर देना है। तो शर्ट मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखें इस तरीके से इसकी नेक लाइन सही है, और यहाँ पे दरमियान में एक हुक लगना है, और ये इसकी तुरपाई। अच्छा, यहाँ पे जब आपने फ़ोल्डिंग करनी है तो ये बड़े ध्यान से फ़ोल्डिंग करनी है कि ये कोने जो है ना इसके बहुत अच्छे से बने हों। तो अब ये फ्रंट देख लें एक दफ़ा, फ्रंट जो है वो हाई है और बैक लो। फ्रंट गोल दामन है, बैक का इस तरह से स्क्वायर, और यहाँ पे हमने पल्टा लगाना है। तो फ्रंट का जो पल्टा लगाना है ना उसके लिए इस तरीके से उरेप में मैं कपड़ा लूँगी, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं लेना वरना फिर वो पल्टा नहीं लगेगा। तो मैंने इस तरह से उरेप में कपड़ा लेके और इसका मैं अब पल्टा लगाऊंगी और बाजू अटैच करती हूँ, और फिर मैं आपके साथ इसकी फ़ाइनल लुक शेयर करूँगी। तो चलिए जी देख लेते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। ठीक है, ये इस तरीके से कंप्लीट हो गया, और इसका जो फ्रंट है वो इस तरह राउंड है। फ्रंट हाई है, बैक लो है, 4 इंचेस का डिफरेंस है दोनों में। ठीक हो गया, और इसको यहाँ से राउंड बनाया है फ्रंट को, और बैक जो है वो नॉर्मल जिस तरह हम लोग कुर्ती रखते हैं बिल्कुल वैसी ही है। ठीक है, इस तरीके से ये पलटा मैंने कहा आपको दिखा दूँ प्रॉपर। बहुत ही प्यारी और स्टाइलिश ये स्टिच हुई है। ये जो साइड पे प्लेट्स डाले हैं बहुत ही स्टाइलिश लग रहे हैं ये। ठीक है, बहुत नीट लग रहे हैं और बहुत प्यारे लग रहे थे। इसकी अब मैं आपको नेकलाइन एक दफ़ा सीधी करके फिर मैं दिखा देती हूँ। तो ये इसकी नेकलाइन है। ठीक है, इसके ऊपर मैंने बटन्स लगा दिए हैं। अच्छा, बटन ना कैमरे में पता नहीं क्यों इतने ग्रीन लग रहे हैं, एक्चुअल में इनका ये कलर नहीं है। ये इसके साथ बिल्कुल परफेक्ट मैच हो रहे थे शर्ट के साथ, तो कैमरे में पता नहीं क्यों इनका कलर चेंज हो गया है। और ऊपर से ये नेकलाइन ठीक है, और इस तरह से मैंने छोटे बटन्स दो दो करके इक्वल फासले के साथ लगा दिए थे। और जहाँ से स्लिट ओपन है, जो पट्टी है ओपन है, वहाँ पे हमने 2 हुक लगा देनी है। और ये इसकी स्लीव्स पफ स्लीव्स जैसे हमने बनाई हैं, इसके साथ बहुत प्यारी लग रही थी। ठीक है, इस तरीके से ये बनेंगी, बहुत अच्छी और परफेक्ट शेप आई है इनकी भी। ये देखिए, मैं आपको एक दफ़ा फुल लुक इसकी प्रॉपर इसको खोल के दिखा देती हूँ कि ये कैसा लग रहा है। दूसरी साइड भी दिखा देती हूँ। ठीक है, तो उसकी स्लीव्स भी इस तरीके से, और ये इसके आगे जो हमने कफ लगाया था ये देखें इस तरीके से, और इसके जो हमने स्लिट रखी है ना कफ की, वहाँ पे मैंने इस तरह से एक बड़ा बटन लगा दिया। जो नेकलाइन पे हैं वो छोटे बटन हैं दो दो, और यहाँ पे एक ही बटन लगा दिया। अगर आपके पास छोटा बटन है तो आप यहाँ पे 2 बटन लगा लीजिएगा।
तो चलें जी, ये थी इसकी कंप्लीट लुक। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।